अरे अबे स्टार्ट हो गया। एरोजेंस लिख लीजिए बस, ज्यादा ना लिखिए। एरोजेंस या बफर ग्रुप। बफर ग्रुप 1 2 3 4 5 6 हो गया। सब ही हो गया। बच्चे क्या, रेयर गैसेस। रेयर गैसेस लिखा है। 18th ग्रुप क्या लिखोगे? चलो रेयर गैसेस 7 हो गए। ठीक है। ठीक है, लिखिएगा। इसमें क्या क्या होगा? एक तो हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा और ज़ेनान होगा। 2 10 18 36 है ना। और 18 और जोड़ेंगे कितना? 54। और फिर रेडान 32 और जोड़े 86। ये रेडियो एक्टिव है लास्ट वाला। ये क्या है लास्ट वाला? रेडियो एक्टिव है। वेट बाय डॉर्न है ना। लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला पॉइंट जो है छोटा छोटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका है NS2NP6 एक्सेप्ट, बोलो, हीलियम। हीलियम का नहीं, हीलियम का M1S2 है बस। फिर भी हम रखते हैं क्योंकि हीलियम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। एटॉमिक साइज की बात करें तो इनका एटॉमिक साइज जो है वो 17th ग्रुप से थोड़ा ज़्यादा होता है। समझ रहे ना? एटॉमिक साइज 17th ग्रुप तक एटॉमिक साइज जो है वो घटता है, 17th से ज़्यादा 18th का हो जाता है। ठीक है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। तो अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो 17th का कम है, 18th का ज़्यादा है। और इसके पीछे रीज़न है फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। दूसरा, डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसके बाद तीसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं बता दूं इनका मैक्सिमम है, आया ना, और सबसे ज्यादा है हीलियम का। हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। मैक्सिमम एपी हीलियम, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिटी फ्लोरीन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम। आया ना ये चीज। और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ रहे हैं ना? यानी हीलियम सबसे ज्यादा, देन नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ेनान एंड देन रेडॉन। फिर लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली तो लो होते हैं,
लेकिन डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। दोनों चीजें, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ठीक है। फिर लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन समझ रहे हैं ना? लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन का मतलब होता है कि कितनी जल्दी लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर लिक्विफिकेशन इंक्रीज होता है, यानी कि हीलियम से ज्यादा होगा आर्गन नियॉन का, नियॉन से ज्यादा आर्गन का, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ेनॉन। फिर पांचवा है, छठा जो भी है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन, ऊपर ऊपर से नहीं हो जाए, हाँ, तो ऊपर ऊपर से ही कर लें। चलिए, नहीं समझना, बताइए कृतिका जी, बताइए। हाँ, इट्स अ सरफेस फिनोमेना, सीधी सीधी बात, सिंपल भाषा में बात करें, सरफेस फिनोमेना नहीं यार, फिनोमेनन। हम बेइज्जती क्यों करेंगे आपका? पहली बात तो ये, हमारे पास क्या मोटिव है, हम किसी स्टूडेंट की हम बेइज्जती क्यों करें? क्योंकि बेइज्जती करने के लिए पहले इज्जत तो हो। अच्छा, सरफेस फिनोमेना है, और इसके लिए एक बड़ा अच्छा गाना है। मैं पहले साइंटिफिकली समझाऊंगा, फिर गाने पे आऊंगा। तुम लोग बड़ा, जैसे मैं बोलता हूँ गाना है, तुम लोग बड़ा खुश हो जाते हो, अरे वाह, है ना? ये ये मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है ना, और ये कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है। सॉलिड सरफेस पे जब आके वाटर मॉलिक्यूल बैठेगा, तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और यही वाटर मॉलिक्यूल जब अंदर आ जाता है, तो ये हो जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एक गाना है, पलकों पे बिठाएंगे दिल में समाएंगे, तो पलकों पे बिठा रहे हैं ना, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन। कोई प्लेलिस्ट नहीं, सब रैंडम है, कोई कोई प्लेलिस्ट नहीं मेरे पास, मौका पड़ने पे क्लिक कर जाता है बस, और नहीं होता तो हम बना लेते हैं जबरदस्ती का। डन। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी। वाटर सॉल्युबिलिटी लिख लीजिए, और अगर नहीं ज्यादा लिखना, तो एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना ना, लिखिए इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, छठा, सातवां, सॉरी, सातवां लिखिए, वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सब नीचे जाने पे बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर है आठवां,
पोलराइजेबिलिटी, ये भी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। तो लिक्विफिकेशन है, एड्सॉर्प्शन है, वाटर सॉल्युबिलिटी है ना, पोलराइजेबिलिटी है, राइट ना बेटा। एटॉमिक साइज है, ये भी बढ़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ घटेगी और बॉइलिंग पॉइंट, तो सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी को छोड़ के सब नीचे बढ़ेगा। इन केस ऑफ नोबल गैसेस ऑल थिंग्स आर इंक्रीजेस एक्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आप लिखना चाहो तो फाइनल पॉइंट ये लिख सकते हो, लिखो। अब बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, ऑल थिंग्स, जितनी भी हैं, ऑल थिंग्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट, बोलिए, आयनाइजेशन एनर्जी, बस। आपको बताइए किसमें था यही सब। मैं निकलवा लेता हूँ। मैम का है, बताएंगे कि मैम का। मैं चेहरा देख के जान जाता, चेहरा देख के पता चल जाता है, चेहरे पे लिखा नहीं रहता है। मुझे नहीं पता, तुम कई बार मैं बोलता नहीं हूँ कि तुमको नहीं समझ में आया है? आप ही होगा तो तुम ही हो ना, तुम ही हो ना, मैं भी कुछ कहूंगा नहीं। अब तक मैंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, बाकी सब कुछ कहा है। मैंने कहा था कुछ नहीं कहूंगा, कुछ कहा ही नहीं। आपने शब्दों में, आप मेरे समझे नहीं। चलिए आइए, अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, समझ रहे हैं ना। आइए, हंसते खेलते जो पढ़ाई हो जाए वही अच्छी है। जिंदगी का क्या है, सही बता रहा हूँ, जिंदगी का क्या है। टेंशन तो है ही है आप कि कम है, स्ट्रेस कम है। आप जिस एरा में जी रहे हैं, आप तो खेलना भी नहीं जानते, तो हंसते, अब हर जगह पे तो इश्यूज है ना। तो जो हंसते खेलते पढ़ाई हो जाए, खाना बन जाए, वो सब अच्छा है। गम बहुत है जीवन में, कहाँ तक लेके बैठेंगे उनको। गलत कह रहे हैं, है ना। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, राइट ना, है ना। आइए, लिखेगा, पहला पॉइंट लिखेगा और लिखेगा नोट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखेगा, थोड़ा सा नोट हेडिंग डालेगा। ये मिटा रहा हूँ, नोट पॉइंट डालिए और लिखेगा ऑल द नोबल गैसेस। ये फिजिकल स्टेट लिखा है, नहीं लिखा है? चलिए ठीक है, इसमें लिखा ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक। और शायद यही रीजन है कि ये कम रिएक्टिव है, क्योंकि अगर रिएक्टिव होती तो फिर डायटोमिक की तरह रहती। ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक, है ना। लिख लीजिए, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। ब्रैकेट में लिखिएगा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। रिएक्टिविटी क्यों कम है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर लिखिएगा ऑल द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। all the noble gases are present in atmosphere except radon. Radon, RADON, radon। इसको जरा समझिएगा, एक होता है रेडियम, ठीक है, रेडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 86, एटॉमिक मास होता है 226,
इससे हम एक हीलियम पार्टिकल निकालेंगे। एक हीलियम का मतलब होता है 2He4, ठीक है। तो ये बनता है रेडॉन, तब ये हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा 222, ठीक है, आया ना, प्लस 2He4। तो जो रेडॉन है वो रेडियम के डिके से मिलता है, समझ गए ना, ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहीं ना कहीं अर्थ क्रस्ट में हमें दबे हुए मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में नहीं मिलते, ठीक है, लिख लीजिएगा। लिखिएगा, फिर लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम, और लिखिएगा ब्रैकेट में 4.2 केल्विन। सोचिए कितना कम है, माइनस में है, 4 पॉइंट केल्विन। ब्रैकेट आगे लिख सकते हैं लोवेस्ट फॉर एनी सब्सटेंस, सबसे कम इसी का है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ना कोई स्मेल है ना कोई जो है खुशबू है, ना ही कोई कलर है। ठीक है, हाँ या ना, लिखिएगा द फोर्स बिटवीन देम, द फोर्स बिटवीन देम, बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूं। फोर्स बिटवीन देम का मतलब उनके बीच में जो फोर्स पाया जाता है, द फोर्स बिटवीन देम इज लंदन फोर्स, लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्शन। ये इतना वीक होता है और यही कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग देम एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। ये इतना वीक होता है, समझ लीजिए, इससे तो आप कहते हैं इससे अच्छा तो ना होता, आया ना, क्लियर है, इससे अच्छा तो ना होता, आया ना, ये चीज है। फिर लिखिएगा डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी यानी पॉजिटिव आयन जब बनाते हैं तब एनर्जी जो देनी पड़ती है ना, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। और 2 पॉइंट लिखिएगा हाईएस्ट फॉर नियॉन एंड लोवेस्ट फॉर हीलियम एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Lowest for helium and highest for neon. Highest for neon. ठीक है, हाँ या ना। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं वो लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है। लिखिएगा सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, कंपाउंड, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। उसमें से पहला है XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड,
और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, जेनॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और कितने लोन पेयर होंगे इस पे? 3 जेनॉन पे, हाँ या ना? और ये हो जाएगा लीनियर, हाँ या ना? दिस इज लीनियर। फिर है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। फिर है XeO3, जेनॉन ओ ओ ओ, और ये लोन पेयर, ये हो जाएगा पिरामिडल। डन। इसके बाद है जेनान हेक्साफ्लोराइड, जेनान यही बनाता ही है ज्यादातर, तो ये जेनॉन हो गया, एफ 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 एफ, ये एफ और ये एफ। अगर इस पे लोन पेयर ना होता तो या तो ये कहलाता है स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, पढ़ाया है। चूंकि लोन पेयर आ गया तो मामला क्या कर देगा? बिगाड़ देगा, बताया था। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर अगर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल है, लोन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसी में अगर हम दूसरा ले लें, जेनान OF4, तो 2 फ्लोरीन हटा दिए ये वाले एक्सियल वाले और एक ऑक्सीजन लगा दिया, है ना? बोलिए बेटा। तो इधर देखिए, तो ये हो गया XN, जेनान XE होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, है ना? क्लियर है? ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। इसमें भी लोन पेयर होगा। ठीक है, बोलिए। डन। ये चीज है, 1-2 पॉइंट्स और हैं, लिख लीजिए। लिखेगा, लिखेगा फिर से एक बार हेडिंग डाल लीजिएगा, सम पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से। लिखिएगा हीलियम He, आगे लिखिएगा फाउंड इन सन एटमॉस्फेयर, सन एटमॉस्फेयर, ये सीधे सीधे सन एटमॉस्फेयर, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सन के एटमॉस्फेयर में यही पाया जाता है।
ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? दूसरा लिखिएगा, इट यूज्ड इन, इट यूज इन, इट यूज इन टायर्स ऑफ एरोप्लेन। जैसे हम यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरते हैं ना कार वगैरह में, वहां पे नाइट्रोजन नहीं भरते, आर्गन भरते, हीलियम भरते, सॉरी। यूज इन टायर्स ऑफ एरोप्लेन एंड वेदर्स बैलून। कई बार वेदर चेक करने के लिए बैलून ऊपर छोड़े जाते हैं हवा भर के, ठीक है ना? जब हम लोग एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते ना, तो वेदर चेक करना होता है, बादल बादल का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम ये बैलून छोड़ते हैं। तो ये हवा की वजह से, हल्की होने की वजह से, हीलियम हल्की भी होती है ऑक्सीजन से कंपैरिजन में, तो ले जाता है। लेकिन रीज़न क्या है कि हम हीलियम को भरते हैं? ड्यू टू अनरिएक्टिव नेचर। जैसे मान लीजिए एरोप्लेन लैंड किया, टायर फट गया, ऑक्सीजन वगैरह होगी तो टायर बर्न करने लगेगा फ्रिक्शन से। मान लीजिए बर्न किया, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसकी बर्निंग को बढ़ाएगा नहीं, और अगर पता चला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो बर्न करने में मदद करेगा, है ना? हाँ या ना? क्लियर है? हाँ या ना? तो बहुत सारी चीज़ें, एरोप्लेन के जो पेंट्स होते हैं उसमें फिश का ऑयल मिलाया जाता है, वो भी हेल्प करता है, ठीक है? हाँ या ना? ये चीज़ है। तो आगे पढ़ेंगे, अभी रोक दिया है, थोड़ा सा दूसरी क्लास है। आगे रीज़न लिख लीजिएगा, बिकॉज नॉन इन्फ्लेमेबल इन नेचर, इन्फ्लेमेबल इन नेचर, बिकॉज नॉन इन्फ्लेमेबल इन, लास्ट पॉइंट और लिख लीजिएगा एक, यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। वो जो ड्राई, हाँ बहुत बढ़िया, स्कूबा ड्राइवर्स नहीं जो समुद्र में जाते हैं उनमें, ठीक है? है ना? चलिए, ठीक है। अब बहुत कम बचा है नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस में वैसे होता कुछ नहीं है, जितना था पढ़ाते, थोड़ा बहुत और बचेगा, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपके चैप्टर बायोमॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल है ना, चैप्टर्स भेजे थे शायद, आपने भेजे थे, ठीक है, देखते हैं। और इक्विलिब्रियम्स, अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, बस डी और एफ ब्लॉक के बाद जो है ना हम चालू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ब्लॉक्स है, इसके साथ खत्म करके, एंड आफ्टर दैट थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड देन वो जो बायोमॉलिक्यूल है वो पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि डी और ब्लॉक इसी के साथ खत्म करना है ना, ठीक है? थैंक यू।